रज़ाक, हम लोग साथ साथ जब बात करें तो हम लोग विकेट्स को भी डिस्कस करें तो कोलैप्स को भी डिस्कस करे थे, बट मिकी आतन ने आज जो बात की, और आई थिंक बहुत सारे लोग अब बात करें, क्योंकि हमें ये भी डिस्कस करना है कि मीडिया, सोशल मीडिया, फैंस क्या बात करें कि क्राउड बहुत वन साइडेड था। क्राउड, एंड यू कांट रियली ब्लेम द क्राउड फॉर इट। जैसे मिकी आतन ने बोला कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, मगर क्राउड उनको लग रहा था आज बहुत अनफॉरगिविंग था। तो व्हाट आर योर थॉट्स? देखें, ये सेकंड चीजें हैं। आप वहां पे आप वहां पे क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और आपने वहां से परफॉर्म करना है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि क्राउड ने तो नहीं आपको कहा था कि आप रोक के खेल लें, क्राउड ने तो कहा था आपके छक्के ना मारे, क्राउड ने ये तो नहीं कहा था कि आप मैच हारें। तो ये तो एक सेकंड चीज है। जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, बस वो मोमेंटम को जारी नहीं रख सके और जिस इंटेंट से खेले हैं वो हमें बड़ा दुख हुआ। मैच जरा क्लोज होता, कभी वो जीत रहे, कभी पाकिस्तान जीत रहा होता, तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती तो हमें मजा भी आता, अवाम भी खुश होती। एक वन साइडेड मैच ऐसे लग रहा था इस तरह। तो फिर अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ जो मैच खेला वो अच्छा खेला है, पॉजिटिव खेला। उन्होंने टफ टाइम दिया है इंडिया को। 272 रन किए हैं इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और ठीक है उनकी बॉलिंग ऐसी थी वो उसको डिफेंड नहीं कर सके, तो वो ज्यादा अच्छा मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है कि आप बिल्कुल वन साइडेड इतना अच्छा स्टार्ट लिया, नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा खेले, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेले, उसके बाद हम सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को मोमेंटम मिल गया है, परफॉर्मेंस नजर आ रही है, बैट्समैन बड़े फॉर्म में है और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस चीज का दुख है कि जी आपने फाइट नहीं की, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, इंडिया के साथ खेलना है, तो अब अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आप अभी भी अपनी अगर इंटेंट को पॉजिटिव करते हैं, खुला अग्रेसिव खेलते हैं, सब बैट्समैनों को कहेंगे जी अपनी मेरिट पे खेलें, जो बैट बॉल मिलता है उसको छक्का मारें। और अगर इस तरह खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप में मजा आएगा। वरना पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैचों की गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना किया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह बैटिंग कोलैप्स होगा। मैं आपसे इसलिए क्राउड वाली बात करी थी बिकॉज मैं चाह रही थी इस बात को अब रैप अप कर दें, क्राउड वाली बात को। इट इज़ व्हाट इट इज़। आप होम ग्राउंड में जब खेलते हैं किसी मुल्क के तो फिर ऐसे ही क्राउड होता है। सो आई गेस आई से लेट्स लीव दैट टू द साइड, बट लेट्स गो बैक टू कहाँ हमारी गलतियाँ हुई थी हमारे बैटर्स। सो नेक्स्ट अप हमने अब्दुल्ला शफी को डिस्कस किया, इमाम उल हक जो गए फॉर 36। कैन यू हैव अ लुक एंड सिक्कू वी वांट यू टू डिस्कस दैट। यस प्लीज। देखिए, इससे पहले वाला जो गेंद था ना जो इमाम ने खेला था, वो उसने शॉट किया था, उस पर उसने स्क्वायर कट मारा था, बहुत खूबसूरत शॉट जो कि हर बैटर को मारना चाहिए। ये गेंद उसने परफेक्ट गेंद किया है कि जो एक लेफ्ट हैंडर को कराना चाहिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप लिटिल बिट मूविंग अवे, और वो उसको ड्राइव करने गया, कॉट बिहाइंड हो गया, कैच भी उसने अच्छा पकड़ा। इट वाज अ परफेक्ट लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल था जो कि पांड्या ने किया था, जो बाहर। इट वाज रियली नाइस। अच्छा, नेक्स्ट अब क्योंकि हम साथ साथ करें 2-3 हम लोग विकेट्स बैक टू बैक देख लेते हैं, ठीक है। सो इमाम उल हक अनलकी फॉर 36, कैच किया राहुल ने, पांड्या वाज द डेंजर मैन देयर, ठीक है। एंड देन सिराज ने तो आज आफ्टर द मैच बोला कि बाबर ने मिसजज कर दी मेरी गेंद। दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है, बाबर का बहुत फैन है, सब कुछ है। मुझे नहीं समझ में आया वो खेलना क्या चाह रहे हैं। कोई और हो सके तो रज़ाक से पूछें कि वो खेलना क्या चाह रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जो बल्ला उठा के लाया, उसके बाद उसने बल्ला बस नीचे किया और वो बोल्ड हो गए। क्या करना चाह रहा था मुझे नहीं पता। ये थर्ड क्रिकेट जो हमने अभी क्रिकेट खेली हुई 10 साल पहले छोड़ी है, तो नॉर्मली जब आप 50 कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप अपने बल्ले को टर्न करना शुरू कर देते हैं, कभी थर्ड मैन की तरफ, कभी फाइनल की तरफ। नॉर्मली ये जो अप्रोच है वो गलत है। जब आप सेट हो जाते हैं, ठीक है आपने अपना 50 कर लिया, एक टाइम भी गुजार लिया, अब आपको तो बॉल फुटबॉल नजर आना चाहिए। उसके बाद आपके पास शॉट्स होनी चाहिए ऑन दी अप खेलने के लिए। हाँ, बाबर की यही मसला है कि ये ऑन दी अप खेलने से डरता है कि जी मैं टॉप से ऊपर से ना मारूं, मैं डाउन के ऊपर से ना मारूं। आपने रोहित शर्मा को देखा कि वो जिस तरह उसने छक्के मारे हैं, उसने भी आगे निकल के नवाज को मिड विकेट मिड ऑन की तरफ छक्का मारा है। तो ये जो अप्रोच है ना बाबर को, इसको डेवलप करना पड़ेगा। आप अपना 40-50 करने के बाद आपको ऑन दी अप शॉटें खेलनी पड़ेगी। ये थर्ड मैन फाइनल लेग की जान छोड़ दे। नहीं, मतलब वो करना क्या चाह रहा था रज़ाक? क्या वो थर्ड मैन के बाद प्लेस करना चाह रहा था? मुझे तो नहीं समझ में आया। जी बिल्कुल डेड बैट से खेले हैं और बिल्कुल वो रिलैक्स हो गए जी मेरा अब 50 हो गया है, अब जो मैं वो प्रेशर से निकल गया हूँ, अब मैं जहां मर्जी खेल सकता हूँ। और बॉल की लाइन मिस की है उन्होंने, और बॉल थोड़ा सा ऊपर आया है और उसकी लाइन मिस कर गई।
ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एंड यही आपको पता है जैसे कराची में भी अब हर जगह स्क्रीनिंग हो रही थी, खाली थी, सुनसान रो रही थी जब इस ऑफिस आ रही थी सुबह, क्योंकि सब मैच देखने के प्लान्स बनाए थे। जाफर हुसैन भी थे आउट एंड अबाउट, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप हारने के बाद या शिकस्त के बाद पाकिस्तानी जो हमारा यहाँ वाला कैंप है उसका क्या मूड है। जी जाफर। पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ये शायकीन जो है ना अपने मुल्क कौम के लिए जो है ना परचम भी बुलंद करते हैं और स्क्रीन लगा के इस मैच से महसूस भी होते हैं। लेकिन जब भारत के हाथों शिकस्त होती है तो ये अफसरदा हो जाते हैं, अफसोस भी होता है। किस तरह, कितना अफसोस हो रहा है आज के मैच के लिए? तो बहुत अफसोस है क्योंकि हमने तो बड़ी उम्मीदें लगा कर आए थे हम लोग के पाकिस्तान जीतेगा, मगर अब क्या कर सकते हैं, वो प्रेशर इतना ले लेते हैं इंडिया के साथ। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी इतनी अच्छी थी और बाबर आजम आउट हुए तो सब लाइन से आउट हो गए, तो अब क्या कह सकते हैं हम। रोहित शर्मा को ज़रा भी शर्म नहीं आए कि कुछ आप लोग? रोहित शर्मा कहाँ शर्म करेगा, उसको तो अपना मुल्क अपनी टीम को जिताना है, हमारे लोगों ने पता नहीं क्या किया है। बिल्कुल, थोड़ी सी अफसोस है, अफसरदा ज़रूर है, लेकिन इनके दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कते हैं, कौम के लिए धड़कते हैं। क्या कहेंगे, अफसोस तो हो रहा है यकीनन? अफसोस तो हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया से हारते हैं तो बड़ा मतलब इतना अच्छा कंपटीशन हो, इतना थर्ड क्लास खेला पाकिस्तान की टीम ने और बहुत अच्छा खेल सकते थे। मिडिल ऑर्डर की तरफ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जैसे शादाब, नवाज़ वगैरह, इन लोग से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन अब खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की गेम से फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें ओपनिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हमारे जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, बट द थिंग इज़ दैट एवरी टीम हैज़ टू फेस अ लूज़, ठीक है। तो आज पाकिस्तान के लिए इट वाज नॉट अ गुड डे, इंडिया के लिए एक अच्छा दिन था। यार बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दिल था मैच का, लेकिन हार गए। इंडिया से हारने के बाद क्या दिल चाहता है कि पाकिस्तान टीम के हवाले से? खैर पिछली बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे, अब भी हार गए तो फिर खैर है, अब फाइनल में जीत जाएंगे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं। हम लोग इतने जुनून से आए थे, हरी शर्ट पहन के आए थे क्या जीतेंगे, मगर एक बात है कि मोटिवेशन प्लेस में नहीं थी, क्योंकि देखें एक ग्राउंड में सिर्फ इंडियंस भरे हैं, एक झंडा भी हमारा नहीं था, तो ज़ाहिर है एक होती है उनको कि हमारे होम ग्राउंड में, उनके होम ग्राउंड में था तो वो लोग जीत गए। एक्सपेक्टेड था। अच्छा, नहीं अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान भारत से आता है हमारा तो दिल रोता है, आपका क्या? मेरा तो एक्चुअली मुझे क्रिकेट तो देखना ही बंद कर दिया है मैंने। बट लाइक हार जीत चलती रहती है मैच में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है हम वर्ल्ड कप जीत जाए। 92 में भी हम इंडिया से हारे थे, लेकिन 92 में भी इंडिया से हारे थे, बल्कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें पाकिस्तान इंडिया से हारा ही है। लेकिन हमारी उम्मीदें अभी भी कायम है और हम यकीन कीजिए कि जिस तरह पूरी कौम अफसरदा तो है, लेकिन उम्मीद है अभी भी कि अभी भी दीगर मैचेस बाकी हैं और अगले मैचेस में पाकिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाकर इस मैच का जो अजाला करेगा और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम वर्ल्ड कप जीतकर भारत में लहराएगा। थैंक यू सो मच जाफर एंड या यू नो ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी फ़ैन माई सेल्फ मैं चाहती हूँ मैं घर जाऊँ और सो जाऊँ और भूल जाऊँ ये सब कुछ। इट वॉज टू टायरिंग एंड टू एग्जॉस्टिंग और बहुत सारा हार्ट ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक भी इन्वॉल्व होता है जब आपकी टीम हार जाती है, लोग भी डिसअपॉइंटेड है। सो वी वांट टू मूव ऑन, मगर मूव ऑन नहीं करने दे रही। बतौर पाकिस्तानी तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ठीक है खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत की सरजमीन पर जिस तरह पाकिस्तान का मैच से पहले कौमी परचम लहराया जाता है और पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है भारत से हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है कि 19 नवंबर 2023 को जब इस टूर्नामेंट का फाइनल हो तो एक टीम हमारी हो और ये जो आज इंडिया की परफॉर्मेंस है ये हमारी हो। इंडिया को अगर हराएंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लोगों के जज्बात अपनी जगह मौजूद हैं और फिर मैं दोबारा से वही बात करूँगा कि लोगों के सेंटिमेंट अपनी जगह हैं, लोग टीम को अब भी जो है वो बैक कर रहे हैं, लोग टीम से अब भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन अगर हमारी टीम लड़कर हारती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। बैक टू बैक आप मैच देखो, 10 तारीख को जो 2 दिन का वनडे इंटरनेशनल हुआ था कोलंबो में, वहाँ पर भी वन साइडेड इंडिया ने हमको हराया था। और अगर आपको याद हो 2 सितंबर को जो मैच हुआ था 66 फॉर 4 से वहाँ से इंडिया की टीम ने कम बैक किया था। लेकिन आखिरी 2 मैचों में जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ रोहित शर्मा खेले हैं उनका सिर्फ एक ही प्लान नज़र आया है कि शाहीन को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना, पाकिस्तान के पेस अटैक को इसी तरह आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिस तरह की बैटिंग की है रोहित शर्मा ने। उनके पास वाज़ेह गेम प्लान मौजूद था, वाई हमने गेम प्लान क्यों नहीं किया ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल एंड यू नो या अभी कोई एक्सपर्ट कह रहे थे कि नो इंडिया इज जस्ट दे हैव द ए गेम ऑन व्हेन इट कम्स टू ओडीआई और लगता है कि पाकिस्तान उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा, बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी एरर्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड। देखो उसकी बेसिक वजह पता है क्या है? हाँ। जो T20 होता है ना उसके अंदर क्लासिक क्रिकेट नहीं खेली जाती,
वो होता है लाठी चार्ज। This is lot of patience लिसन, सुल्तान राही की पिक्चर नहीं होती, बस लाठी चार्ज हो रहा है, थड़ थड़ थड़। ये जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट होती है ना, ये क्लासिक होते हैं, क्लासिक क्रिकेट। उसमें जो क्लासिक चीज़ें होती हैं वो आती है। तो हम जो है यहाँ पे लैक कर रहे हैं वो चीज़। वो जो कह रहा था अभी रज़ाक के चढ़ के खेलो, उनको देखें, आपके पहले ही ओवर में उन्होंने चढ़ के उसमें चौके मार दिए। वाई कि आप रोहित, मैं फिर कह रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम रोहित शर्मा खेल रहा हो आप गौर से देखिएगा, अगर जब इस एंगल से दिखाएंगे आपको मिड विकेट या पॉइंट एरिया से एंगल से, तो वो एक कदम उसका जो होता है, एक फुट जो है, जो उसका जो राइट फुट है वो क्रीज में है, जो लेफ्ट फुट है वो इतना बाहर है। दैट्स मीन कि वो पहले से ही बाहर खड़ा हुआ है खेलने के लिए, इसीलिए उसको जो गेंद मिलती है वो खेलता है। ही इज अ गुड। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, एक चीज और ऐड कर दूं फातिमा इसमें, सिकंदर बख्श साहब जो आप बात कर रहे हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान को 152 फॉर 2 थे वहाँ से पकड़ने की कोशिश की, बाबर रिजवान को ऊपर तले जब उन्होंने आउट किया, तो उन्होंने अपने दोनों फ्रंट लाइन बॉलर को लाकर बिल्कुल टीम को गिराया। और उसके बाद जब 192 वो चेस करने आए थे, बाहर लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आपके ऊपर अटैक करके आपको दीवार से लगा दिया। उनको पता था भाई ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। उन्होंने कहा कि आपको करीब नहीं आने देना, बिल्कुल उन्होंने आपको गिरा दिया। He was a man on mission. Well, हम आपको दिखाते हैं, रज़ाक हम आपको दिखाते हैं किस तरह अब दिस बॉल मैं रियली वांट, बिल्कुल वो उसमें ऐड ऑन कर ले रज़ाक, क्योंकि मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहती हूँ किस तरह रिजवान को आउट किया, दैट ड्रिपर बाय बुमराह। दिस बॉल आई रियली वांट यू टू डिस्कस दिस। जिस तरह यही अभी कह रहे थे कि रिजवान और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी। सबसे पहली बात तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी। कंडीशन के मुताबिक वो बिल्कुल पैनिक खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, और जब विकेट गिरी तो सारा प्रेशर जो पड़ा तो उसकी वजह से 4-5 विकेटें इनकी पार्टनरशिप की वजह से गिरी है। नॉर्मली पार्टनरशिप अपनी टीम को बिल्ड करती है, अपनी को रिमेनिंग जो बैट्समैन होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पे आपको स्कोर तकरीबन 6 और 7 ओवर पर ओवर करना चाहिए, वहां पे ये 4 और 5 रन कर रहे थे। तो ये उस पार्टनरशिप की वजह से ही पाकिस्तानी क्लैप्स कर गई है, और इन्होंने कोई अच्छा नहीं खेला ये, क्योंकि वो इनके जो माइंड में चीजें चल रही थी कि हम 280 या 290 कर लेंगे। 280-90 उन्होंने बड़े आराम से 45 ओवर में कर लेना था। तो ये अप्रोच इनकी गलत थी, कंडीशन के मुताबिक ये गलत खेल रहे थे। अगर थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते, वहां पे थोड़ा सा स्कोर 30-40 स्कोर ज्यादा होता तो पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसा न होता। मैं स्कोर बता दूं, देखें ये दोनों ने, बाबर और रिजवान ने 17 ओवर खेले, उस 17 ओवर में उन्होंने 82 रन्स किए, ठीक है, जो रज़ाक बात कर रहा है, और 82 की जो एवरेज निकलती है 17 ओवर से वो 4.5 निकलती है। तो दिस इज़ व्हाट रज़ाक इज सेइंग कि जो 17 ओवर आप खेल गए पूरा, और सिर्फ आपने 82 रन किए, उससे प्रेशर बढ़ गया। ओके